नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबरचारिता.com में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा सत्र की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का सोमवार को महत्वपूर्ण दिन है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रदेश के रोडमैप तय होगा कि विकास की गति किस ओर जाएगी और सरकार का सोच क्या है, जिसमें मोदी की गारंटी की कुछ योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं अभी लागू होना बाकी है, उसमें कितना धन दिया जा रहा है। इसके अलावा ये चर्चा है कि शहरों के विकास पर यह बजट फोकस रहेगा, युवाओं पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा। अब बजट में क्या आने वाला है ये सोमवार को पता चलेगा। पिछले 3 दिनों का सत्र देखेंगे तो हमें 2-3 चीजें हैं जो चिंतन का विषय है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह अपने ही मंत्रियों को, अपनी सरकार, अपनी पार्टी के मंत्रियों से ये कह रहे हैं, वित्त मंत्री टंकराम वर्मा से, कि विभाग वेंटिलेटर में ना चले जाए, इसके पहले कि आप विभाग को संभाल लीजिए, विभाग के कामकाज को संभाल लीजिए, विभाग को गति दीजिए और विभाग की गड़बड़ियों पर रोक लगाइए। उनका कहने का पूरा संकेत यही था। जब आप देखेंगे कि जो रमन सिंह कुछ बोलते हैं तो उसके मायने बहुत सारे होते हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मंत्री बनने के कुछ महीने बाद से ही सुर्खियों में हैं। ये माना जाता है कि मंत्री या उनका स्टाफ किसी एक बड़े वर्ग जो जमीनों के लेन देन और कामों में रहते हैं उनसे प्रभावित हैं और कुछ कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो जिला में, कार्यालय में, एसडीएम दफ्तर में, तहसील ऑफिस में गांव का किसान आदमी नामांतरण बंटवारा को लेकर चक्करें काट रहा है। पटवारी मनमाने पैसा ले रहे हैं और घुमा रहे हैं। तो ये एक राजस्व विभाग के कामकाज में गति को लेकर लगातार अखबारों के सुर्खियों में भी है, विधानसभा में भी मुद्दे उठ रहे हैं। खुद भाजपा के विधायक राजकुमार टोप्पो ने भी ये मामला उठाया कि पटवारी के सीमांकन, बटांकन, नामांतरण का रेट तय है। तो इस तरह से जो मुद्दे उठ रहे हैं ये गंभीरता का विषय है। दूसरी तरफ आप देखिए अजय चंद्राकर ने अपने ही वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री साव को घेरा। जिस तरह से पेयजल और पानी के लिए, नलकूप के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, उस योजना में किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, किस तरह की अव्यवस्थाएं हो रही है, उसको अजय चंद्राकर ने जोरदार तरीके से उठाया। तो ये पता चला कि जिन गांवों में जल स्रोत ही नहीं है वहां पर नल टंकी बना दिए गए और आज तक चालू नहीं हुए। इससे करोड़ों रुपया सरकार के खर्च हो गए और सफर शून्य है। इसी तरह से पीएचई में घोटाले उजागर होने के बाद मंत्रियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान तो हो गया, परंतु जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने मुद्दा उठाए उससे कई सवाल उठ रहे हैं। अजय चंद्राकर इतने तेवर के साथ मुद्दे उठा रहे हैं विधानसभा में और अपनी सरकार को घेर रहे हैं। सरकार को घेरने के कारण क्या है, ये एक तरह से चर्चा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि अजय चंद्राकर बुद्धिमान है, संसदीय ज्ञानों से भरा हुआ आदमी है
विषयों की समझ है, गहन अध्ययन है, उसके कारण वो विधानसभा में विभाग की गड़बड़ियों को पकड़कर उजागर कर रहे हैं। तीसरी बात जो ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अजय चंद्राकर से कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा इस सरकार ने दिया है, आपके कोई काम रुक नहीं रहे हैं, फिर भी आप विधानसभा में तेवर दिखा के अपने ही मंत्रियों को क्यों घेर रहे हैं। तो इस पिछली बैठकों में सब हुआ है, इसलिए अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस बार बजट सत्र में वैसा तेवर अजय चंद्राकर का नहीं रहेगा। फिर भी अजय चंद्राकर का ये तेवर से कई हैरान हैं। एक और मंत्री, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन हैं, उनको भी घेरा गया। खुद यह माना जा रहा है सीधे और सरल माने जाने वाले मंत्री का विभाग में पकड़ कमजोर है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े उद्योग लाने के लिए प्रयासरत है, देश भर में मुख्यमंत्री घूमकर उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, नई उद्योग नीति लाई जा रही है, इससे बेहतर विकास की संभावनाओं की खोज हो रही है। दूसरे तरफ मंत्रियों के इस तरह के व्यवहार, उद्योग मंत्री के विभाग में पकड़ नहीं होने के कारण जो गति पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ पा रही है। तो कहीं ना कहीं पर मंत्रियों को उसकी ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक घेर रहे हैं। एक तरफ अजय चंद्राकर, दूसरी तरफ राजेश मूणत। राजेश मूणत ने एक और मंत्री केदार कश्यप को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से सहकारिता कानून में सोसाइटियों के नियम हैं, कानून है, उसके विपरीत एनओसी को लेकर पैसा लिए जा रहे हैं, ये खुलेआम आरोप पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने अपनी सरकार के मंत्री के सामने भरी विधानसभा में कहा कि पैसे के लेन देन से एनओसी हो रहा है। तो एक तरह से जो दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अभी कमजोर नजर आई। जिस तरह के मुद्दे खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक उठा रहे हैं, उस तरह के मुद्दे प्रभावी तरीके से विपक्ष के विधायक नहीं उठा पाए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं, मगर घेर नहीं पाए हैं। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उसके घर में रेकी हुई ईडी जो है कांग्रेस दफ्तर गई, उस मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा किया और उसके प्रभारी महामंत्री से पूछताछ कर रही है। उस मामले में प्रभारी महामंत्री ने जवाब दे दिया है, फिर से तलब किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैच के घर रेकी हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ, 16 विधायक निलंबित हुए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की तैयारी चल रही है कि किस तरह से ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर करने का तैयारी चल रही है। बड़े नेता आएंगे सभा सम्मेलन करने का, और सदन में भी ईडी की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जिस तरह से नेता हैं वो बातें रखेंगे, ये चर्चा बनी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो सदन तो अभी तो शुरुआत है, आगामी दिनों विधानसभा सत्र भारी हंगामेदार होगा। ये एक झलक 3 दिन की कार्रवाई से मिल रही है। धन्यवाद।